हैं सबसे गजब का टॉपिक लेकर के। और टॉपिक ये प्रैक्टिस सेट है। ये एसएससी सीजीएल और बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे एक करके कर क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन किस तरह से आता है और एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछता है और कैसे बनाना है। तो हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। एक समचतुर्भुज है जिसका परिमाप क्या दिया हुआ है, 52 मीटर है, और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है। तो लंबे विकर्ण ज्ञात करना है, यानी कि परिमाप दे दिया है, एक विकर्ण भी दे दिया है और लंबी विकर्ण का था निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग परिमाप निकालेंगे। परिमाप यहाँ 52 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4a बराबर 52, ठीक है। तो यहाँ इसको इससे काट देंगे तो निकल जाएगा 13, यानी कि ए जो निकल जाएगा, भुजा निकल जाएगा यहाँ पर 13 मीटर, ठीक है। तो फॉर्मूला आता है भुजा बराबर, एक भुजा निकलना है यहाँ पर ना, तो भुजा फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो एक विकर्ण 10 दिया हुआ है और एक विकर्ण मालूम करना है, तो एक विकर्ण को हम लोग 10 एक्स मान लेंगे, ठीक है। भुजा निकाल रहे हैं 13, तो यहाँ पर 13 लिख लेंगे, बराबर 1/2 कर लेंगे, रूट अंडर लगा देंगे, ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं, और एक यहाँ पर 10 का स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि एक विकर्ण दिया हुआ है, छोटा विकर्ण दिया हुआ है, बड़ा विकर्ण एक्स मान लिए। अब क्या करना, इस 2 से इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा 26, बराबर बचेगा रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब एक चीज देखना है, इधर से रूट हटेगा तो स्क्वायर चढ़ेगा, तो 26 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 676, याद रखना 576 नहीं होगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 676, और इस 100 के इधर भेज देंगे तो माइनस का 100 हो गया, एक्स स्क्वायर हो जाएगा मैंने यहाँ पर 576 घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स बराबर हो जाएगा, वो जाएगा रूट अंडर 576, इसका जो होगा स्क्वायर रूट हो जाएगा 24 मीटर, यानी कि बड़ा विकर्ण निकल जाएगा, यहाँ पर लंबा विकर्ण कितना निकल जाएगा 24 मीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन तो लगभग सब बताया होगा और बढ़िया सीख भी गया होगा, लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन है उसका टाइप जो बता रहे बोले सबसे खतरनाक, आज तक यूट्यूब में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताया गया होगा। आज तक यूट्यूब में ऐसा क्वेश्चन कोई नहीं बताया होगा, क्वेश्चन सॉल्व किया होगा लेकिन जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। तो पहला ये क्वेश्चन देखते हैं और इस क्वेश्चन को बार बार लोग देखता है और हम भी बताए हुए कैसे बनाना है। तो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दे देगा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन दे देगा यहाँ पर एक्स माइनस का 1/x बराबर के, और कहा देगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, के का स्क्वायर कर लेते हैं और प्लस कर लेते हैं 2, ये इस तरह से ना। पहला क्वेश्चन तो आसान समझ जाएगा, के स्क्वायर करने का मतलब कि ये 5 का स्क्वायर कर लेंगे, यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 2 कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 27। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन उसी का अपोजिट ले लिया है। क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 27, तब कहेगा एक्स माइनस 1/x का मान निकालना है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दें तो इसको बनाना एकदम इजी है। क्या करता है, रूट लगाना है, क्या लगाना है, रूट लगाना है, रूट में जो संख्या दे रहेगा इसको लिख लेना है, और यहाँ देखना है -1 प्लस, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो यहाँ लगाना है इसमें 2 माइनस कर देना है। क्या करना है, 2 माइनस कर देना है, इसका 2 माइनस करके स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा 25, 25 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, आराम से बनेगा। जैसे इसी पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 40, तब x प्लस 1/x बराबर क्या होगा, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14 है, तब x प्लस 1/x का मान क्या होगा। इसको निकालने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रूट लगाना है, रूट लगाना है, 14 लिखना है और यहाँ प्लस प्लस 2 कर लेना है, तो 14 जो हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर निकालने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन को बनाना आराम से बनेगा। यदि समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन देता है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन यदि एक्स प्लस यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ पर दे दे क्वेश्चन दे देगा यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का 23, तब कह देगा यहाँ पर x प्लस 1/x निकालना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एकदम बनाना है इस क्वेश्चन इस तरह से। अब जो अगला क्वेश्चन है ये एसएससी के लिए सबसे गजब का क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं, एक वृत्ताकार पार्क है, एक क्या है वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। ये वृत्ताकार एक पार्क है, इसके चारों तरफ एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाया होगा, ये जो चौड़ी सड़क ये है ये 7 मीटर बनाया गया, कितना मीटर बनाया गया 7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा r और ये त्रिज्या वाला हो जाएगा कैपिटल R, ठीक है।
और इसका परिधि जो दे दिया है, परिधि यहाँ पर याद रखना है, परिधि क्या दी है वहां पर, परिधि है 176 मीटर। ठीक है, तो पहले परिधि की फॉर्मूला लगा करके आर निकाल लेना है। तो परिधि हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर, तो 2 पाई आर हो जाएगा 176, तो हो जाएगा 2 गुने पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का आर रहते हैं यहाँ पर बराबर 176। इसको हम राइट काटते हैं, 22 8 होता है 176, ये काटना सीखना है। ठीक है, दो से काट देंगे, 4 में तो कटेगा 2 4 ऊपर से ऊपर कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आर बट्टा हम 7, 7 से गुना कर देंगे तो आर हो जाएगा यहाँ पर 28 मीटर। मेरा आर निकल गया। लेकिन यहाँ पे कहता है 7 मीटर चौड़ी सड़क, स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर निकालने के लिए हो जाएगा 28 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, ये 7 मीटर चौड़ी सड़क है तो 7, ये दोनों मिलकर हो जाएगा कैपिटल आर यानी कि 35 मीटर हो जाएगा। अब कहता है सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क कैसा है, बलाकार है, तो सड़क जो निकलेगा तो हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे सड़क का क्षेत्रफल बराबर, सड़क का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला लगा देंगे पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू पुट करना है 22/7, 22/7, और कैपिटल आर हो जाएगा 35 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का यहाँ पर 28 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ देना है, टूट जाएगा, एकदम आसान बनेगा ये। हो जाएगा यहाँ पर 22/7, एक बार दोनों क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़ना है, एक बार घटा कर देना है। एक बार घटा कर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 7, एक बार जोड़ कर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 63, 63 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 8 5 3 3 5 1 6 63, ये 7 7 कैसे कट जाएगा, तो 22 गुने अगर करते हैं यहाँ पर 63 हो जाएगा 1386 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से बनाना है, क्वेश्चन आसान में बनेगा। अब वृत्त से क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन से दिया हुआ किसी वृत्त के व्यास में, कभी दे देगा परिधि में, कभी दे देगा त्रिज्या में, इस तरह से क्वेश्चन देता है। किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर, कितना वृद्धि करने पर, 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ही घुमा घुमा पूछा जाता है, कभी दे देगा व्यास में वृद्धि, कभी त्रिज्या में कह देगा, कभी परिधि में वृद्धि कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, डायरेक्ट लिखेंगे अभिष्ट अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना 2x प्लस का एक्स स्क्वायर बट्टा में 100 प्रतिशत, ये एक बार में बन जाएगा। ये गजब का फॉर्मूला है, इसी बनाना है, बनेगा ये। ठीक है, ज्यादा ताम झाम नहीं करना है, एकदम जैसे एक्स किसको मानेंगे तो इसको मानेंगे। यहाँ पर 2 का 2 हो जाएगा, एक्स जगह हो जाएगा 40 प्लस का, इसको लिखेंगे 40 गुने 40 और बट्टा हम कर लेंगे 100, ये मेरा हो जाएगा प्रतिशत में। तो ये 2 जीरो से ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा 80 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 16, ये दोनों को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 96%। ठीक है, प्लस में आंसर है, यानी कि 96% क्या होगी, वृद्धि हो रही। क्वेश्चन भी कह रहा है क्या, कितना वृद्धि होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी सही आंसर। ठीक है, इस टाइप से अगला क्वेश्चन लेते हैं, उसको बना के बताना है कि इसका आंसर कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, जैसे इसमें क्वेश्चन क्या है, पहले था कि व्यास में वृद्धि, अब क्वेश्चन है कि परिधि में 50% की वृद्धि कहता है। ये बताया था ना, कभी क्वेश्चन व्यास दे देगा, कभी त्रिज्या कह देगा, कभी क्षेत्रफल कह देगा, ठीक है, परिधि कह देता है। तो क्वेश्चन में कह देगा कि परिधि में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो सेम क्वेश्चन उसी तरह से बनेगा। इसको डायरेक्ट बनाएंगे, यहाँ पर 2 गुने 50 प्लस का 50 गुने 50 करना है, 50 को करेंगे तो बट्टा हो जाएगा यहाँ पर 100, इस तरह से लगा देंगे प्रतिशत, तो हो जाएगा मेरा 100 प्लस का ई जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे ई कट जाएगा तो जाएगा 25। ठीक, लगा देंगे इसमें प्रतिशत, तो जाएगा 125% की वृद्धि। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर कमी कह दिया क्वेश्चन में, कमी कह देगा, इसमें क्या करना, लगा देना है माइनस। जैसे क्वेश्चन एक है, इसी में क्वेश्चन हम लेते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर बनाकर कमेंट करना है। जैसे क्वेश्चन यहाँ दे देगा, एक क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पर कि किसी वृत्त की परिधि में 50% की कमी कर दी जाती है, कमी कर दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी, चलो कमी लीजिए, डायरेक्ट की कमी होगी, कमी है तो कमी होगी।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कभी कोई क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर वृद्धि या कमी होता है तो क्वेश्चन को देख के समझ के बनाना पड़ता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन को बना देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बना के कमेंट करना कि इसका आंसर क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन कैसे कितना लोग बना के बता देगा। बहुत ही गजब क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है यदि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले आप देखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप होता है क्या। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप फॉर्मूला हो जाता है r × π + 2 और हम ये लगाएंगे बहुत शॉर्टकट फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल तो पहले त्रिज्या निकालना था। आर निकालने का एक गजब फॉर्मूला लगेगा। आर बराबर लगा देंगे यहाँ पर 7/36 गुने परिमाप गुने परिमाप। ठीक है, ये लगेगा फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 7/36। अब परिमाप दिया हुआ है यहाँ पर 36 तो 36 हो जाएगा। ये इसी कैंसिल हो जाएगा, मेरा आर डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब कहता है यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 πr²। 1/2 लगाएंगे, पाई गुलो जगह 22/7, ये r² है। ठीक है, और आर 7 जगह आर जगह जगह 7 7 7 का स्क्वायर। इस 7 से 7 कट जाएगा, 2 कट जाएगा, 11/12 में तो 11×7 हो जाएगा यहाँ पर 77। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं इतना बड़ा है तो देख के घबराना नहीं है। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ यदि 12 सेंटीमीटर आधार वाले 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान हो तो त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। क्या बता रहा है इसमें कि एक 12 सेंटीमीटर आधार वाले एक त्रिभुज है। ठीक, एक त्रिभुज है जिसका आधार 12 सेंटीमीटर है और कह रहा है कि एक का क्षेत्रफल जो होता है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल एकदम आसान हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुने बी गुने एच, यानी कि आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई एच हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा a²। अब यहाँ पे देखना 1/2 होगा, आधार दे दिया 12, एच निकालना ही है, इधर हो जाएगा 12 का स्क्वायर। एकदम आसान है, एकदम आसान बनेगा। ये बन जाएगा। यहाँ पे कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से बना देते हैं। या ये हो जाएगा यहाँ पे मेरा 1/2 गुने 12 गुने एच रहने देते हैं और इसको लिखते हैं 2 बार 12 गुने 12 और 12 से 12 काटते हैं, बराबर उस पार कट गया। आसान में बनाते हैं और ये 2 से गुना कर देंगे तो एच हो जाएगा 12 दूना यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये शीर्ष लंब निकलना था, शीर्ष लंब की लंबाई कितना निकल गया, 24 सेंटीमीटर निकल गया।